बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सफ़ीनाज़ किचन। लाइक करें सफ़ीनाज़ किचन यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी के बटन को क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लाजवाब 12 रबीउल अव्वल में बनने वाली कलकत्ता बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसका जायका, खुशबू, लज़्ज़त ऐसी होगी जिसे खाने के बाद आप भूल नहीं पाएंगे। चावल का एक एक दाना खिला हुआ बनेगा, इतना जायके से भरपूर होगा। इतनी जायकेदार बिरयानी आपने कभी नहीं खाई होगी। आसान तरीके से आपसे शेयर करूंगी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में 2 तेज़पात शामिल कर दें, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, हाफ़ टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून शाही ज़ीरा, 6 हरी इलायची, 1 छोटा जायफल, 1 टुकड़ा जावित्री का, 8 से 10 सूखी हुई लाल मिर्च, 6 लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची। इन तमाम मसालों को हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद ग्राइंड कर लेंगे। नेक्स्ट, 1 किलो गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें शामिल करेंगे 1 पाव दही, साथ ही शामिल करेंगे 1 पाव टमाटर को मैंने क्यूब की शक्ल में कट कर लिया है। नेक्स्ट, 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून पिसा धनिया, 1 टेबलस्पून पिसी मिर्च, 1 टेबलस्पून हरी कुटी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च, नमक हस्ब जायका, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी, और जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड किया था अब वो भी शामिल कर दें। और इन तमाम चीज़ों को हाथ से गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। नेक्स्ट, कुकर में 1 कप भर के आप ऑयल शामिल कर दें और जब ऑयल गर्म हो जाए तो जो मसाला हमने मैरिनेट किया था वो सारा शामिल कर दें। गोश्त के अपने ही पानी से और दही के पानी से हमारे टमाटर गल जाएंगे। तो यहाँ पर टमाटर गलने में 10 मिनट लगे हैं। जब टमाटर अच्छे से गल जाएं तभी हम इसमें गोश्त गलने के लिए पानी शामिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर मज़ीद 4 गिलास पानी शामिल किया है और इसे आधे घंटे के लिए कवर कर देंगे ताकि गोश्त गल जाए। नेक्स्ट, खुले बर्तन में आप पानी को गर्म कर लें। गर्म पानी में आधी प्याली के वाटर शामिल कर दें, साथ ही हस्ब जायका नमक शामिल कर दें, कुछ खड़े गरम मसाले, 2 बादियान, 1 दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्च 1 टीस्पून और 3 से 4 तेज़पात शामिल कर दें। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून घी और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 11-21 के सिला चावल लिए थे। इसे 2 घंटे पहले अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भिगो दिया था। तो आप भीगे हुए चावल भी पानी में शामिल कर दें और चावलों को 5 मिनट के लिए बॉईल कर लें। 5 मिनट में ही हमारे चावल 75% तक कुक हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद ही आप चावलों का पानी निकाल दें और चावलों को ठंडा होने दें। नेक्स्ट, आधा घंटा गुजर चुका है और हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और जो कौरमे में पानी मौजूद है इसी से हमारे चावलों में दम आएगा। नेक्स्ट, खुले बर्तन में आधे चावलों को आप हिला दें, साथ ही आप इसमें बॉयल किए हुए आलू, साबित हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, 1 लेमन स्लाइस और 5 आलू बुखारों की तह लगा दें। और जो कौरमा हमने तैयार किया था साथ में आप उसकी भी तह लगा दें। आपका भी अंदाज़ इसी तरह का होना चाहिए। यहाँ पर 4 कप चावलों के लिए जो कौरमे में पानी मौजूद है वो 3 कप है। नेक्स्ट, आधे चावल जो बचे थे आप ऊपर से तह लगा दें और इसे दम पर छोड़ दें। नेक्स्ट, आधी प्याली दूध में 1 चम्मच आप केवड़ा वाटर शामिल कर दें, साथ ही हाफ़ टी स्पून फूड कलर शामिल कर दें और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। जब चावलों में दम आ जाए तभी आप इसमें फूड कलर शामिल कर दें और मज़ीद 10 मिनट के लिए इसे कवर कर दें और इसे डिश आउट कर लें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी कलकत्ता बिरयानी तैयार है। जब भी हम बिरयानी या पुलाव बनाते हैं तो इसमें घी या तेल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तभी जाके हमारे चावल खिले खिले बनते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।